बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की जो वीडियो है इसमें मैं जो नक्श आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये मोहब्बत का एक अमल है और तेज़ तरीन नक्श है। और इसके जो असरात हैं वो कुछ ही दिनों में आपको ख़ुद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये आपने जायज़ मकसद के लिए, जायज़ मोहब्बत के लिए आपने इसको नक्श को इस्तेमाल करना है। और किसी ऐसे शख्स के लिए आपने इस नक्श को इस्तेमाल नहीं करना जिसका मिलना आपके लिए नामुमकिन हो, यानी कि वो आपके पास आ ना सकता हो। इस नक्श की वजह से उसके दिल में मोहब्बत तो पैदा हो जाएगी, लेकिन फिर उसके दिमाग पर असर हो जाएगा और दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब होने का अंदेशा होगा। तो इस नक्श को आपने बड़ी एहतियात से और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। जिसके लिए आप बनाएंगे उस पर इसके बहुत सारे असरात आपको नज़र आएंगे। ये आपने 3 नक्श बनाने होंगे। जुमे के दिन सूरज निकलने से लेकर सुबह 9 बजे तक आप ये नक्श 3 बना सकते हैं। और कोशिश ये करेंगे अरूज माह का जुम्मा हो, ज़वाल माह में आप इस नक्श को ना बनाएं। नक्श बनाते वक्त आपका जो मुंह है वो किबला की तरफ होना चाहिए। और नक्श बनाने से पहले आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका दे देना है। बेशक आप चीनी जो है वो किसी को 1 पाव, आधा पाव चीनी जो है वो किसी गरीब को दे दें या चूंटियों को डाल दें। अब आ जाए नक्श की तरफ। ये आपको स्क्रीन पे नक्श नज़र आ रहा होगा। इसकी चाल को समझ लें। सबसे पहले आपको अदाद नज़र आ रहे होंगे। पहली लाइन के आखिर में 1510। सबसे पहले आप ये अदाद लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन के तीसरे खाने में 242 ये अदाद लिखें, आप ये लिखेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन के आखिरी खाने में जो अदाद हैं 1510 वो लिखेंगे। फिर तीसरी लाइन के दूसरे खाने में जो अदाद हैं 242 वो लिखेंगे। उसके बाद पहली लाइन के दूसरे खाने में अल हशीश लिखा है वो लिखेंगे। इसी तरीके से जो तीसरे खाने में अल हशीश लिखा है फिर वो लिखेंगे। उसके बाद आपको लाइन नज़र आ रहा होगा दूसरी लाइन के पहले खाने में, आप वो लाइन लिखेंगे। उसके बाद तीसरी लाइन के पहले खाने में जो लाइन है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको तीसरी लाइन के आखिरी खाने में काफ लिखा नज़र आ रहा है, आप वो काफ लिख लेंगे। उसके बाद आपको आखिरी लाइन के पहले खाने में काफ, फिर 249 फिर काफ लिखा नज़र आ रहा होगा, आप वो लिखेंगे। उसके बाद 3 बार ऐन लिखा है वो लिखेंगे, 3 बार तोय लिखा है फिर वो लिखेंगे। आखिरी लाइन के आखिरी खाने में जो 3 बार तोय के साथ अलहुब लिखा है आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपको तीसरी लाइन के तीसरे खाने में जो अलहुब लिखा नज़र आ रहा है वो लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन के दूसरे खाने में जो अलहुब लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद जो एक अलहुब रह जाएगा पहली लाइन के पहले खाने में आप वो लिख लेंगे। आखिर में उन 2 लोगों का नाम जिनके दरमियान आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उनके नाम आ जाएंगे। और ये आपने 3 नक्श बनाने हैं और जुम्मे को आप ये नक्श बनाएंगे सुबह, तो इशा के बाद आपने इस नक्श को जलाना है। एक नक्श आप जुम्मे के जिस जुम्मे को आप बनाएंगे उसी रात आपने जलाना है। दूसरा नक्श आपने सोमवार को जलाना है और तीसरा नक्श आपने
جمعرات کو جلانا ہے۔ ان 3 نقش کے جلانے کے بعد ہی جو آپ کا محبوب ہے یا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تڑپ کے آپ کے پاس آئے گا۔ لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جائز مقصد کے لیے صرف اس نقش کو استعمال کرنا ہے، ورنہ پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا جو بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ جائز مقصد کے لیے ہی استعمال کریں۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔